अब मान लो अगर मैंने आपसे बोला और किस तरीके के प्रोग्राम अपन ओवरलोडिंग से बना सकते हैं। अब देखो, यदि मैंने आपसे बोला डेसिमल को लेके कि मान लो एक फंक्शन है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आप क्या दोगे यूजर को, प्रोग्राम मतलब इस फंक्शन को। अगर मान लो आप एक इनबिल्ड फंक्शन बनाना चाह रहे हो जिसका काम होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आप फंक्शन को क्या दोगे, एक सिंगल पैरामीटर रेडियस, है ना। हम रेडियस देंगे, अगर पाई ना दे तो भी चलेगा। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फ्लोट ए इक्वल टू 3.14 इंटू आर, या फिर आप पाई डिक्लेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने लिख दिया रिटर्न ए। तो ये जो फंक्शन है ये क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको केवल रेडियस देना है। रिटर्न टाइप इसका फ्लोट है, रेडियस लेगा, फॉर्मूला लगाएगा, एरिया कैलकुलेट कर देगा। मतलब इसका जो डेफिनेशन बॉडी है वो चेंज है, कैलकुलेट ये एरिया कर रहा है, लेकिन बेटा एरिया तो आपने और पढ़ा L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यदि मान लो मैंने फिर से एक और फंक्शन बनाया, इसका नाम भी मैंने एरिया रख दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया फंक्शन है सेकंड वाला, ये मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके दे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मुझे नंबर ऑफ पैरामीटर कितने देना पड़ेंगे, 2। तो यहां पर आपने 2 दे दिए, कौन कौन से, फ्लोट लेंथ, फ्लोट बी ब्रेड्थ, ठीक है। और बाकी मैंने कोड ये मतलब ये लिखा फ्लोट ए एरिया के लिए, बट फॉर्मूला क्या चेंज कर दिया, L इंटू बी, और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया ए, राइट, कि यहां से आपने रिटर्न कर दिया ए को। ओके, अब आप देखो, अब अगर मेन में मैं एरिया फंक्शन कॉल करता हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैंने मेन में लिखा एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया हमने, सपोज x के नाम से, x इक्वल टू एरिया 12.13, तो मुझे पता है अगर मैंने एक पैरामीटर पास किया है तो ये इस एरिया फंक्शन को कॉल करेगा और मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। और यदि मान लो मैंने फिर से कॉल किया x इक्वल टू एरिया, मैंने प्रिंट कर दिया इसको सपोज, एंड डोंट वरी, अभी जब मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे तो हर कॉन्सेप्ट सिस्टम पे देखेंगे ही हम। अब की बार मैंने एरिया फंक्शन कॉल किया और यहां से वैल्यू दे दी 10, सपोज 10.9 एंड 6.3, ये 2 पैरामीटर आपने पास कर दिए। तो अब आपने 2 पैरामीटर दिए हैं, मतलब आपका प्रोग्राम कॉल करेगा इस वाले एरिया फंक्शन को। तो दोनों के नाम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पैरामीटर का। तो मैंने आपको क्या बोला था, ओवरलोडिंग इज ऑलवेज बी डिस्टिंग्विश विद पैरामीटर। रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग से कोई कंसर्न नहीं है, पिछले एग्जांपल में हमने यही बात की। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है।